मेरी सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है। सो फाइनली क्लिनिक पहुंच चुका हूं। डॉक्टर्स ने बोला है मुझे कि पहले एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन की जाएगी। काफ़ी एक्साइटेड हूं, नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूं क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रांसप्लांट करवा चुका हूं। आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा डिटेल में, एक्सट्रैक्शन के बाद की कंडीशन, स्लिट्स बनाने के बाद की, और जब ग्राफ्स की प्लेसमेंट हो जाएगी उसके बाद की। जैसे कि आप लोगों को पता है आज 31 मई है और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज मेरी सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है। कंडीशन आप लोग देख सकते हैं एज इट इज़ है जैसा मेरा रिज़ल्ट आया था, लेकिन मुझे थोड़ी सी और एग्रेसिव हेयर लाइन चाहिए थी। मोस्टली कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोगों ने यही बोला था कि थोड़ी और आगे करवा सकते हो। तो अभी आप लोग देख सकते हो कंडीशन कुछ इस तरीके से है। अभी मैं हूँ देहरादून में। देहरादून से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर्स, लगभग 3 से 4 घंटा लगेगा पहुंचने में। और आज ही अपनी सर्जरी पूरी करवाने के बाद वापस भी आज ही आऊँगा मैं। तो जिन लोगों का इतना डिस्टेंस है वो सेम डे में ट्रैवल कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, अपनी सर्जरी करवाने के बाद वापस आ सकते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। जिम है यहाँ पर एक एनी टाइम फिटनेस नाम से, उसके बगल में ही क्लिनिक है, हेयरमेट क्लिनिक GK2 में। फाइनली क्लिनिक पहुंच चुका हूँ। अभी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा टेस्ट के लिए, उसके बाद एक्सट्रैक्शन का पार्ट पहले होगा, हेयर लाइन बाद में बनाई जाएगी। ऐसा डॉक्टर्स ने बोला है मुझे कि पहले एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन की जाएगी। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ, सेकंड करवा रहा हूँ हेयर लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए, थोड़ा और एग्रेसिव हेयर लाइन के लिए। आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा डिटेल में, एक्सट्रैक्शन के बाद की कंडीशन, स्लिट्स बनाने के बाद की, और जब ग्राफ्स की प्लेसमेंट हो जाएगी उसके बाद की। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। फाइनली हेयर लाइन डिज़ाइन हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले ज़्यादा एजेस ज़्यादा दिखते थे, बहुत अंदर को थी हेयर लाइन पहले मेरी, अब थोड़ा सा और एग्रेसिव है। जैसा कि मैं सोच ही रहा था कि थोड़े और एग्रेसिव करवाऊंगा इस बार अपनी हेयर लाइन। लगभग 700 से 800 ग्राफ बोला है कि लगभग इतने लग जाएंगे। अब लेट्स सी कितने लगते हैं। मैंने डॉक्टर्स को बोला था कि मेरे को हेयर लाइन थोड़ी नीचे चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला थोड़ा फेमिनिन लुक लगेगा क्योंकि लड़कियों का माथा छोटा होता है, जनरली लड़कों का माथा बड़ा होता है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत देख के समझ के सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट की है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी हेयर लाइन थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई है, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ये मैं आप लोगों को श्योरिटी दे रहा हूँ जब मेरा रिज़ल्ट आएगा। मेरा ट्रांसप्लांट जो है वो डर्मा टेक्निक से होने वाला है, और देखना होगा कि मैं वैसे भी आप लोगों को बहुत सारे डर्मा के रिज़ल्ट दिखा चुका हूँ, अब देखना होगा मेरा रिज़ल्ट उस टेक्निक से कैसा आता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो अभी चलता हूँ मैं, अभी एक्सट्रैक्शन होना है, सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करके दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लिट्स भी बन चुके हैं मेरे, देख सकते हैं। स्लिट्स में जूम कर दें। और एक्सट्रैक्शन भी हो चुका है, अब सिर्फ इम्प्लांट वाला पार्ट बचा है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। दिख रहा है? कवर तो नहीं है? ठीक है। और काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर था, मतलब पेन वेन मेरे को कुछ हुआ नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो एकदम सही चल रहा है अभी मामला। अब सिर्फ इम्प्लांटेशन बचा है, 1 से 1.5 घंटे में मैं फ्री हो जाऊंगा। लगभग 1100 से 1200 के अराउंड ग्राफ बताए हैं कि इतने लगेंगे अभी। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं। फाइनली ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया, एकदम पेनलेस प्रोसीजर था। इस बार नॉन शेवन हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि नॉन शेवन हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से दिखता है, और पहले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हेयर लाइन है। और बिलीव मी, डर्मा टेक्निक से हुआ है,
रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नेचुरल आने वाला है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सेफ प्रोसीजर है, इसीलिए तो मैंने दोबारा कराया है नॉन शेवन टेक्निक से। ओटी सर्जरी के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी नई हेयर लाइन देखने के लिए कि कैसी लगती है नॉन शेवन में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरी हेयर लाइन कैसी लग रही है और रिज़ल्ट कैसा आने वाला है, गैस कीजिए आप लोग। अगर मैं पिछली बार की बात करूँ, इस बार मुझे बहुत कम थकान लगी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, डर्मा टेक्निक से करवाया और मेंटली भी मैं पहले से प्रिपेयर था बहुत ज़्यादा कि सर्जरी कराने जा रहे हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है। अभी जो मेरे साथ जो मेरे दोस्त आए हैं वो देख के बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तेरी कोई सर्जरी हुई है, एकदम नॉर्मल है। जैसे मैं सुबह आया था वही एनर्जी अभी भी है, कोई थकान नहीं है, बिल्कुल एकदम पहले जैसा हूँ, जैसे सुबह आया था वैसा ही हूँ, एकदम फ्रेश। अब हम सीधा यहाँ से सीधा देहरादून घर के लिए निकलेंगे। सेम डे मैं ट्रांसप्लांट कराने आया, ट्रांसप्लांट करा के घर जा रहा हूँ। तो जिन लोगों का लगभग 200 से 300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, तो और वो अपने व्हीकल से आते हैं तो वो इजीली अप डाउन कर सकते हैं सेम डे में। तो डिस्टेंस का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही अगली वीडियो में।